तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। तो इजिप्ट के इन पिरामिड्स को आप कैसे देख सकते हैं, क्या टिकट प्राइस वगैरह है, टाइमिंग्स वगैरह है, किन किन चीज़ों से आपको बच के रहना होगा, यहाँ पे सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस जगह के पूरे फुल टूर के साथ। तो वीडियो के अंत तक बना रहे और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने नहीं किया तो गैस अभी मैं आ चुका हूँ पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के टिकट काउंटर के पास में। आप यहाँ की जो टिकट है कैश में नहीं ले सकते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड से ही टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट प्राइस बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं इसकी, उसकी वेबसाइट मैंने नीचे यहाँ पे मेंशन की हुई है। और जो प्राइजेज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इजिप्शियन के अलग प्राइजेज़ हैं और विजिटर के अलग प्राइस हैं। और यहाँ देखिए सारे चार्जेस लिखे हुए हैं। 700 इजिप्शियन पाउंड चार्जेस हैं एरिया के एंट्री के। खूफू पिरामिड के अंदर जाना है तो 1500 इजिप्शियन पाउंड, जो सबसे बड़ा वाला पिरामिड है उसकी बात कर रहा हूँ। और फिर मेंकोर पिरामिड में जाना 280 इजिप्शियन पाउंड। खाफरे पिरामिड के अंदर जाना तो 280 इजिप्शियन पाउंड। और मेयर्स अंक के टॉम में जाना तो 200 इजिप्शियन पाउंड। फोटोग्राफी विद मोबाइल फ़ोन इज़ फ्री ऑफ चार्ज। और ओपनिंग आवर्स 7 AM to 5 PM। खूफू पिरामिड बंद होता है 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। और टिकट ऑफिस जो है वो 4 बजे बंद होता है, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। 6 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री बिल्कुल फ्री है। देखिए यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, टिकट्स फ्रॉम टिकट्स ऑफिस। और ऑनलाइन बुकिंग ओनली यहाँ पे लिखा है। कैश पहले एक्सेप्ट करते थे, अभी एक्सेप्ट नहीं करते। और ये QR कोड को स्कैन करके आप ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। और ना सिर्फ पिरामिड्स की, आप बाकी भी जो इजिप्ट में घूमने की जगह उनकी भी टिकट्स ले सकते हैं। तो जिनके पास कैश वगैरह नहीं है वो क्या करेंगे, थोड़े पैसे वगैरह लेके कुछ स्कैम स्कूम कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए खड़ा हुआ ना बंदा, तो ये लोग करते हैं यहाँ पे स्कैम स्कूम। तो इन चीज़ों से बच कर अंदर के एरिया में भी ऐसे ही है। बाकी वीज़ा के कार्ड से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि कार्ड हमें दे दो, भीड़ कम हो जाएगी, भीड़ कई बार ज़्यादा होती है तो मैं जल्दी जल्दी करा दूँगा। तो उन चीज़ों से थोड़ा बच के रहना और पहले ही टिकट अपनी बुक करा कर रखें वीज़ा के कार्ड से, मास्टर कार्ड के कार्ड से। टूरिस्ट पूरी दुनिया के यहाँ पे आते हैं पिरामिड्स घूमने के लिए। और मैं भी खुद एक टूरिस्ट हूँ जो इंडिया से यहाँ पे आया हूँ। और जब ये टिकट काउंटर के पास अब जाएंगे ना तो सबसे ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे घोड़े वाले, कैमल राइडिंग वाले, मतलब पीछे ही पड़ जाएंगे। तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहना यहाँ पे। ये देखिए अगर आपको कैमल राइड, हॉर्स राइड है, ये वाली राइड लेनी है तो फॉर फॉरनर्स 500 इजिप्शियन पाउंड पर आर के चार्ज हैं। तो ये मैं आ चुका हूँ गीज़ा प्लेट्यू के एरिया में। पूरा रेगिस्तान ही है यहाँ पर, सारा का सारा रेगिस्तान है। बैठने की एरिया यहाँ पे बनाई हुई है। तो एरिया काफ़ी बड़ी है, थोड़ा सा अप हिल डाउन हिल आपको होना पड़ सकता है। चलिए भाई एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए ये आप ले सकते हैं कार्ट राइड घोड़े वाली। यही लोग हैं जो इतना पीछे पड़ जाते हैं यहाँ पे। कितना बढ़िया देखे नज़ारा यहाँ से दिख रहा है पिरामिड्स का। आ गए भाई पिरामिड्स के एरिया में। और यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा ऊँट है। उधर काफ़ी ज़्यादा कार्ट थे, यहाँ पे ऊँट की राइड ले सकते हैं। कितने ज़्यादा ऊँट है देखिए यहाँ पे। तो ये जो पिरामिड्स है ना, टोटल 6 पिरामिड्स हैं यहाँ पे। वो वाला सबसे बड़ा पिरामिड है जिसका नाम है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इसे खूफू पिरामिड भी कहते हैं। ये वाला जो पिरामिड है इसे पिरामिड ऑफ खाफरे कहते हैं। और जो उस तरफ वो वाला पिरामिड है वो है पिरामिड ऑफ मेंकोर। उसके साथ में 3 और भी छोटे छोटे पिरामिड्स हैं, वो भी पास जाके आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। बाकी इन सारे पिरामिड्स को गार्ड करने के लिए यहाँ पे है स्फिंक्स। तो सबसे पहले आपको यही दिखाते हैं, फिर ग्रेट पिरामिड दिखा के उधर लेके चलते हैं। ये जो पिरामिड्स हैं ये बनाए किस लिए गए थे? ये बनाए इसलिए गए थे जो यहाँ के किंग थे, इजिप्ट के किंग थे, दुनिया के सबसे पुराने किंग्स थे, उनकी बरियल साइट है ये। और एज ए मोन्यूमेंट इन्हें बनाया गया था। 4500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं ये पिरामिड्स। तो यहाँ जाते वक्त ना आपको स्टार्टिंग में से कई शॉप्स मिल जाएंगे, हैंडीक्राफ्ट्स के सुवेनियर्स ले सकते हैं, बहुत कुछ है। देखिए पूरा एकदम रेगिस्तान है, ये डेजर्ट एरिया है सारा। सबसे पहले तो यहाँ पे है द ग्रेट स्फिंक्स जो कि गार्ड करता है इन सारे के सारे पिरामिड्स को। ये पीछे यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे सारी हिस्ट्री लिखी हुई है इसकी। इसकी हाइट 20 मीटर की है और ये लाइमस्टोन से बनाया गया है। इस तरह लाइमस्टोन ग्रैंड स्फिंक्स है और द ड्रीम स्टिल इस तरफ है। तो पिरामिड्स के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाने का सबसे बेस्ट पॉइंट यही है। जैसे ही आप अंदर आएंगे ना तो इस तरफ को आ जाना, जो पिरामिड ऑफ खाफरे जो सेकंड पिरामिड है उसके साथ में स्फिंक्स है। और इस एंगल से सबसे बढ़िया फ़ोटो आएगी आपकी। और सारे लोग यहीं पे ही खड़े हुए हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं अपनी। तो बहुत लोग यहाँ पे टूर ग्रुप के साथ आते हैं, लेकिन मैंने कोई भी ऐसा टूर वगैरह नहीं लिया।
टूर ग्रुप का क्या होता है कि आपके साथ एक गाइड होता है और आपको बहुत अच्छे से समझा देगा इन पिरामिड्स की हिस्ट्री के बारे में। बाकी ऐसा नहीं कि इजिप्ट के अंदर सिर्फ पिरामिड्स ही हैं, आपको पूरे इजिप्ट के अंदर बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये मैं जिस एरिया के अंदर जा रहा हूँ ये ग्रेट स्फिंक्स की एरिया है, और चलिए अंदर चलते हैं। अब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हैं यहाँ के, टिकट दिखानी पड़ती हैं यहाँ पर। ये टिकट दिखा के हम अंदर आ चुके हैं, और ये जो शायद आप देख रहे हैं ये लैमस्टोन है, लैमस्टोन। और इवन जो पिरामिड्स थे ना वो भी लैमस्टोन से ही बनाया गया था, लेकिन टाइम के साथ साथ वो गायब हो गया लैमस्टोन। लाइक डिटीरियोरेट सी होती गई इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो। यहाँ पे भी कुछ है, इनको बंद करके रखा हुआ है। मेरे को बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में पता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बेसिक वाली तो मैं जान के आया। देखिए कितने ज़्यादा गाइड्स हैं यहाँ पे, भूल भुलैया सा लग रहा है। कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ इधर से आगे बढ़ते हैं। पूरा एकदम टूरिस्टी वाइब आ रही है। वैसे मैं हिस्टोरिकल प्लेस ज़्यादा देखनी पसंद करता नहीं, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि जैसे हिस्टोरिकल प्लेस देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हम आ चुके हैं ग्रेट स्फिंक्स के पास में। कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे खड़े फ़ोटो में खिंचवा रहे हैं। तो अगर आपको लाइक खाली चाहिए तो सुबह 7 बजे जैसे ही खुले, 7-8 बजे जैसे ही खुले ये एरिया, वैसे ही यहाँ पे आ जाए। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे द ग्रेट स्फिंक्स की जो बॉडी है ये लॉयन की है, और जो फेस है ये ह्यूमन का है। थोड़ा सा लाइक इसका फेस है सही से है नहीं, जैसे नोज़ नहीं है। यहाँ से अंदर जा सकते हैं इसके, लेकिन अभी एरिया बंद करके रखी हुई है इन्होंने। टाइम के साथ इसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट हो गया, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैंने देखी जिस दिन आप यहाँ पे पिरामिड्स देखने आते हैं, सेम उसी दिन आप यहाँ पे ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम की देखने जाएँ, उसकी टिकट फॉरनर्स की 1800 इजिप्शियन पाउंड के। एक इजिप्शियन पाउंड पता कितने का है? जैसे आप 170 इंडियन रुपीज़ देंगे ना तो आपको 100 इजिप्शियन पाउंड मिलेंगे। उस तरफ ही सारे खड़े हुए हैं, इस तरफ कोई भी नहीं आया हुआ, क्योंकि इधर से फ़ोटो नहीं आती ना फेस की। चलो भाई, आपको स्फिंक्स दिखा दी है, अब आगे जाके आपको 3 पिरामिड्स दिखाते हैं, और एक जो सबसे बड़ा वाला पिरामिड है उसके अंदर जाके भी दिखाते हैं। अंदर जाने की टिकट थोड़ी महंगी थी, मैंने प्राइस बताया मैं आपको, और ऑनलाइन जरूर ले लेना उसकी टिकट। 4,500 साल तो पुराने हैं ही ये, लेकिन ये जो ग्रेट पिरामिड है ना ये 3,800 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था, दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर। ये देखिए भाई ऊँट को, भाई हटाओ इसको। नो, कोई बोलेगा 500, कोई बोलेगा 800, कोई बोलेगा 400। बार्गेनिंग तो कर ही सकते हो आप इनके साथ। और एक बंदा पता क्या था, एक बंदे को मैं बोला कि भाई ऊँट के साथ फ़ोटो देता हूँ, कहता 700 पाउंड, 700 इजिप्शियन पाउंड। मैंने कहा कि भाई 20 रुपये की फ़ोटो का कह रहा हूँ मैं भी, उसने गलत समझ लो। कहता हाँ फ़ोटो के 800, फिर कहता 500। फिर मैंने कहा नहीं मैं तो 20 रुपये ही दे दूँगा, 20 पाउंड ही दूँगा सॉरी। तो कहता कि भाई ठीक है 20 पाउंड ले लो। फिर धूप चली गई, मैंने कहा मैं फ़ोटो नहीं ले रहा। तो ये जो सामने आप पिरामिड देख रहे हैं दूसरा वाला पिरामिड है, ये है पिरामिड ऑफ खाफरे, ये पिरामिड ऑफ खुफू। ये देखिए कितने ज़्यादा यहाँ पे पुराने घर से ऐसे लग रहे हैं। कुछ जगह मैंने सुनी है कि जिन लोगों ने यहाँ पे काम किया उनकी बरियल साइट भी है यहाँ पे, पता नहीं ये वाली है कौन सी वाली है। नो 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 बस। तो ये जो पिरामिड ऑफ खाफरे है ये इकलौता ऐसा पिरामिड है जिसके ऊपर आपको लैमस्टोन देखने को मिलेगा। पहले जो पिरामिड थे ना, जैसे आप ऊपर देख पा रहे होंगे, इसका पूरा का पूरा लैमस्टोन के साथ ऐसे ही कवर था, लेकिन 4,500 सालों तक डिटीरियोरेट होता रहेगा, और अब ये ऐसा है। तो ये मैं आ चुका हूँ ग्रेट पिरामिड के पास में, ये है पिरामिड ऑफ खुफू। और इस तरफ यहाँ से देखिए इतनी बड़ी रोड जाती है, काफ़ी खुली रोड है। उस तरफ पूरा शहर है और इस तरफ पूरा रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट। ये अच्छा एंगल लग रहा है फ़ोटो खींचने का, खिंचवाता हूँ। तो एक्चुअली ग्रेट पिरामिड जो है उसकी एंट्री यहाँ सामने से नहीं है, बीच में से नहीं है, आपको यहीं से पीछे से जाके फिर इस तरफ से अंदर जाना होगा। ग्रेट पिरामिड के सामने यहाँ पे किसी का टॉम्ब है, इसके अंदर भी जा सकता है, लेकिन मैं नहीं जा रहा। ग्रेट पिरामिड के साथ में कई छोटे छोटे पिरामिड्स भी हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर डिस्ट्रॉयड से लग रहे हैं। मतलब डिस्ट्रॉय नहीं, थोड़ा डिटीरियोरेट होगी इनकी क्वालिटी टाइम के साथ में।
ये जो पिरामिड थे ना कुछ इस तरीके से थे। ये लाइमस्टोन है, अंदर ग्रेनाइट है। पहले ऐसा था लेकिन टाइम के साथ क्वालिटी डिटीरियोरेट होगी। तो इन पिरामिड्स के ऊपर क्लाइंब करना मना है, इसके ऊपर नहीं जा सकते, फ़ाइन है। और बंदे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं कि इसके ऊपर आप क्लाइंब ना करें। इधर एक बहुत बड़ा गड्ढा है, कुछ ना कुछ मिला होगा अंदर से। बाकी मुझे हिस्ट्री का पता ही नहीं ज़्यादा, यहाँ की बेसिक ही पता करके आया था। ये जो पिरामिड्स है ना 23 लाख ऐसे बड़े बड़े स्टोन जो आप देख रहे हैं ना ग्रेनाइट के, उनसे बनाया गया था। और हर जो पत्थर है ना ये ग्रेनाइट का, ये पता कितने टन का है? 2 टन का। सोचिए 23 लाख कैसे बनाया गया था। ऐसे वॉकिंग पाथ्स बनाए हुए उन्होंने चलने फिरने के लिए। जैसे ही आप ग्रेट पिरामिड के पास में आएंगे, और हर पिरामिड बहुत बड़ा है। यहाँ क्या है सामने, बहुत ही गहरा गड्ढा है, वो ज़्यादा गहरा गड्ढा है। उसके बारे में क्या लिखा था? सेंचुरी डायनेस्टी 26 टॉम शाफ्ट 14 मीटर्स का है ये। तो इधर सामने है ग्रेट पिरामिड, और यहाँ पे ग्रेट पिरामिड के कम्प्लेक्स के बारे में लिखा हुआ है, यानी पिरामिड कम्प्लेक्स ऑफ खुफू। तो ये ना 5.3 हेक्टेयर कवर करता है। इसकी ओरिजिनल हाइट 146 मीटर थी। 3800 साल तक ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। 2.3 मिलियन ब्लॉक सिर्फ इसमें लगे हैं। अच्छा, पहले मुझे लगा सब में लगे हैं, लेकिन 2.3 मिलियन सिर्फ इसमें लगे हैं। और इसके सामने ये जो पिरामिड है ना छोटे छोटे वाले, ये वाले, ये क्वीन पिरामिड्स हैं इसके। ये 3 देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर थे, 2.3 मिलियन जिनसे ये बना है सामने। तो ग्रेट पिरामिड की एंट्री यहाँ सामने से है। मैंने सुना कि इसके अंदर कुछ हिडन चैम्बर्स भी हैं, हिडन टनल्स भी हैं, लेकिन हम शायद नीचे की तरफ ही जाएंगे। ये पिरामिड के ऊपर क्लाइंब नहीं कर रहे हैं, ये बस अंदर जा रहे हैं। और हल्का सा अंदर ही और हल्का सा अंदर ही सब जा सकता है। देखिए सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं यहाँ पे, बाकी सीढ़ियाँ नहीं हैं। ये लाइमस्टोन है, ग्रेनाइट है, पता नहीं। जिसके पास टिकट है वही अंदर जा सकता। ये रही सामने से एंट्री ग्रेट पिरामिड की। और अगर आप टूर वगैरह करते हैं तो शायद यहीं पे गाड़ियाँ आती हैं, फिर ये पिरामिड देख के फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई पिरामिड के अंदर चलता है, द ग्रेट पिरामिड में। अभी तो ऐसा ही रास्ता जा रहा है अंदर जाने का। यहाँ पे क्या है भाई? अच्छा ऊपर की तरफ जा रहे हैं पहले, उनको डर लग रहा है ऊपर जाने में। ओ भाई इतना झुक के जाना पड़ रहा है यहाँ पे। ये देखिए सारे यहाँ से आ रहे हैं, इतना ज़्यादा झुक के जाना पड़ रहा है। ये देखिए कितना झुक के जाना पड़ रहा है। सिर बच सकता कभी भी, तो देख के चलिए ऐसा। अब इसके बाद आप खड़े हो जाओगे और ऐसा सा रास्ता जाएगा ऊपर जाने का। अब फिर से झुकना पड़ेगा आपको। ओ भाई इतना ज़्यादा झुकना पड़ेगा, इतना ज़्यादा झुकना पड़ेगा। चलो भाई झुकते हैं। ये वाला थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। ओ थोड़ा आगे, थोड़ा आगे। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। ये एक हिडन चैम्बर आप कह सकते हैं, चैम्बर कह सकते हैं। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन काफ़ी कम है इसके अंदर, पता नहीं क्या। क्या है यहाँ पे? और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी यही है। अंदर जाने का भी रास्ता यही है, बाहर निकलने का भी रास्ता यही है। और अंदर पसीने आ गए, ऑक्सीजन सच में बहुत कम ना अंदर।
अब वापसी के वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि कोई बंदा ऊपर की तरफ आ रहा है, कोई बंदा नीचे की तरफ जा रहा है और रास्ता सिर्फ एक ही है। ऑक्सीजन बहुत कम है यहाँ पे और सच में बड़ा आसान नहीं है अंदर आना। फाइनली बाहर आ गया और अंदर ऑक्सीजन बहुत कम थी। जिनको ऑक्सीजन को लेकर दिक्कत है वो बिल्कुल भी अंदर ना जाए। पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बाहर की तरफ चाहे ठंडा, अंदर बहुत गर्मी। एक पिरामिड अच्छे से देख लिए पूरा अंदर से, बाकी 2 पिरामिड के अंदर भी आप जा सकते हैं, लेकिन मैं उनके अंदर नहीं जा रहा क्योंकि एक के अंदर जाके इतनी सांस से फूल जाती है, लाइक ऑक्सीजन बहुत कम होता है, तो उस वजह से थोड़ा रिस्की सा लगता है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ छोटे वाले पिरामिड के पास। देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो ठीक ठाक है लाइमस्टोन से, बाकी जो नीचे वाला पार्ट है वो नहीं है कवर्ड लाइमस्टोन से। नो नो नो। और दूर से देखने में जो तीसरा सबसे बड़ा पिरामिड है वो ये वाला है। ये है पिरामिड ऑफ मेंकोर और इसके साथ में 3 इसके क्वीन पिरामिड्स भी हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि टोटल 6 पिरामिड्स हैं, लेकिन असल में टोटल 9 पिरामिड्स हैं। 3 क्वीन पिरामिड्स इसके और 3 क्वीन पिरामिड्स ग्रेट पिरामिड के पास में जो मैंने आपको दिखाए थे। तो टोटल 9 पिरामिड्स हैं यहाँ पे गीज़ा प्लेट्यू में। तो वो तो मेन पिरामिड्स आपको दिखा दी। ये सामने पिरामिड ऑफ मेंकोर आई, इधर से एंट्री है पिरामिड ऑफ मेंकोर की। मैंने इसकी टिकट ले ली और ना मैंने अंदर जाना है, क्या इतना देखना। छोटा सा पिरामिड है, इसकी टिकट है 280 इजिप्शियन पाउंड की। और लाइक जिसको सही लगे वो जाके देखे, कोई मेन वाले नहीं होंगे। नो नो। तो इसके अंदर इधर से आप जा सकते हैं। इसके बीच में ना देखिए पिरामिड ऑफ मेंकोर के बीच में ऐसे एक लाइन सी बनी हुई कुछ है अंदर। आई डोंट नो द हिस्ट्री बिहाइंड दिस। और इसके सामने यहाँ पे इस तरफ पता नहीं शायद कुछ फाइंडिंग्स की गई थी यहाँ पे, क्या है आई डोंट नो। और यहाँ पे देखिए 3 छोटे क्वीन पिरामिड्स हैं, ये पिरामिड ऑफ मेंकोर के साथ में। और अगर आपको इन पिरामिड्स के साथ बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक करवानी है सारे के सारे पिरामिड्स के साथ, तो देखिए जब आप पिरामिड ऑफ मेंकोर के पास आएंगे ना, इसके पीछे ऐसे चलते हुए जाइए, मतलब कैमल भी ले सकते हैं, हॉर्स राइड भी ले सकते हैं, वो ऊपर तक आपको सारे के सारे पिरामिड वाली फ़ोटो दिख जाएगी यहाँ से। तो मैं वहीं जा रहा हूँ। पिरामिड्स का यहाँ से बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है आपको। तो मैंने आपको सारा का सारा गीज़ा प्लेट्यू दिखा दी है। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।